गुड मॉर्निंग बिलोवर्ड। आप सबका स्वागत है। बिलोवर्ड में जो है बहुत सी नई चीज़ें परमेश्वर पिता शुरू करने जा रहे हैं। आप इस बात को जानकर आप उत्साहित हो सकते हैं। तो कितने जन हैं जो बिलोवर्ड कलीसिया में 1 साल से ज़्यादा जिनको हो चुका है? और मैं चाहती हूँ ऋषि आप आगे आ जाएं और एक तस्वीर ले लीजिए। ये जितने हाथ ऊपर खड़े हैं, जिनको कम से कम 1 साल हुआ है, वो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। यहाँ से आप फ़ोटो खींच सकते हैं। तो हमने आप सब लोगों की तस्वीर यहाँ पे ले ली है और अब परमेश्वर पिता ने वो नई दाखरस के लिए एक नई मश्क दी है जो है SLS। वो है सन्स लीडिंग सन्स, जो पुत्र दूसरे पुत्र को चलाए। इसलिए अब आप केवल यहाँ पे बैठकर सुनेंगे नहीं, और एक नई तरीके से हम इसे शुरू करना चाहते हैं कि जो भी जन कलीसिया में आ रहे हैं वो केवल वचन सुने मत, और केवल एक जन के वचन सुनने से या एक जन को प्रचार करने में उसके आदी ना बने। एक नया फ्लेवर या एक नया स्वाद परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, जिसमें आप सीखेंगे परमेश्वर केवल एक मनुष्य के द्वारा नहीं, या वो किसी बक्से में कैद नहीं है। इसलिए ये एक अनुशासन है कि हम तैयार होंगे केवल पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए, ना कि अपने जीवन को किसी केवल एक मनुष्य पे आधारित करने के लिए। इसलिए जितने लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया था, आपको इस हफ्ते या अगले कुछ समय में आपको कॉल आ सकता है हमारी तरफ से। और हम के पूरा प्रचार नहीं, लेकिन कुछ जो आपके जीवन में कार्य हुआ है, हम जो है कुछ वचन जो है आपको देंगे। और हो सकता है कि एक प्रचार में 3 जन बोल रहे हैं, लेकिन जब आप देखेंगे 3 अलग अलग जन बोल रहे हैं, लेकिन जो उनकी बात है, कैसे पवित्र आत्मा वो एक बात को प्रकट कर रहे हैं। इसलिए आप आदी हो जाएं यीशु मसीह के आवाज़ को सुनने के लिए, ना कि कोई व्यक्ति विशेष को। इसीलिए ये शुरुआत हुई SLS, क्योंकि बिलवर्ड जो है वो एक प्रकाशन है जो बढ़ोतरी के लिए है दूसरे पुत्रों को भी। और हम उस मश्क में नहीं है जहाँ पे केवल एक चरवा और बाकी सब भेड़े हैं कलीसिया के अंदर। हम सब जो हैं वो पुत्र हैं, और हम सब जो हैं वो जीवन देने वाला आत्मा है। और हो सकता है आप अन्य अन्य काम जो हैं वो बिलवर्ड में कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के द्वारा प्रमाण दे रहे हैं कि आप जीवन देने वाला आत्मा है। और अगर आप ऐसे कार्य नहीं कर रहे, तो आप कह सकते हैं कि आप जीवन देने वाला आत्मा है, लेकिन वो आपके अस्तित्व के साथ एक नहीं है। क्योंकि सच में अगर आप वचन पे विश्वास करते हैं तो आप उस पर चलने वाले भी होंगे। क्योंकि हम गवाहियाँ जो हैं हम अपने ग्रुप में डालते हैं, और एक जन ने मुझे मैसेज किया कि प्रिया, मैं ये घोषणा कर रही हूँ कि मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ, लेकिन कुछ भी मेरे जीवन में नहीं बदल रहा। और ये केवल घोषणा करने की बात नहीं है कि घोषणा करने से आप परमेश्वर के पुत्र बन रहे हैं, आप उसके पुत्र हैं। और जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं, तब जो है वो चीज़ें बदलती हैं। आज गवाही से मैं बहुत उत्साहित हुई, जैसे हमने सीखा कि जब भी कोई समस्या आपके कानों में आती है, क्योंकि वो यीशु मसीह के कानों में आई है जो आपके अंदर है, उस समस्या का जो समाधान है वहीं पे है। और बहुत अच्छा लगा ये गवाही सुनील के द्वारा दी गई। ये इनको 2 साल पहले ये बिलवर्ड की कलीसिया में आए थे, और शायद उस समय उनके पापा जो हैं वो ICU में थे, और हम दूसरी सभा में मिले थे। और पहली बार ये मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि प्रिया, मेरे पापा जो ICU में हैं, मुझे प्रार्थना की ज़रूरत है। And I said, okay, 1 second, you want me to pray? और मैंने उन्हें कहा कि 1 मिनट, आप चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करूं? तो आप कल्पना करें, यीशु मसीह संसार में है, दूसरे यीशु मसीह उनके पास आए हैं, और वो कह रहे हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो। और उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे जो मेरा उत्तर है वो मिल चुका है। और मैंने केवल उनको कहा, विश्राम में रहे, क्योंकि जो भी यीशु मसीह की चीज़ें हैं वो अपने आप उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मुझे और आपको केवल विश्राम करना है। वो वापस जाते हैं अपने पिता को, वो चंगाई में पाते हैं, और उसके बाद वो अपनी पहचान में चलते हैं जो पुत्र की पहचान है। और अब उनके जीवन के बारे में सब कुछ बदल गया है, क्योंकि एक समय में वो पुत्र थे, लेकिन एक सोता हुआ पुत्र जो अपनी पहचान में नहीं जागा, और अब जो अपनी पहचान में जागा है और अब उस पहचान में चल रहे हैं, और उसके द्वारा सारी चीज़ें बदलता हुआ देखते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करेंगे। आज के संदेश के द्वारा हम बोर्ड को यहाँ पे लेके आएंगे। बिलवर्ड कलीसिया जीवित है, वो जाग रही है,
और वो जो जीवित वचन है वो हर एक उन बीजों को निकाल रहा है जो पिता की ओर से नहीं है, और वो हर एक उन पुरानी बातों को निकाल कर उस नए को स्थापित कर रहा है, क्योंकि आपका जन्म उस वचन से हुआ है। एक नई व्यवस्था मेरे अंदर है, वो है जीवन की व्यवस्था, वो सहीपन की व्यवस्था। और जो कारण कि आपके अंदर वो जीवन की व्यवस्था है वो इसीलिए है कि आपके अंदर वो सहीपन जो है यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया है। सहीपन है परमेश्वर के सामने सही। मैं और आप पापी नहीं है, क्योंकि पाप जो है उसका फल मृत्यु है। आदम जो है वो पापी था, लेकिन एक दिन कोई आपके पास आया, एक नए मनुष्य के बारे में उन्होंने बताया, यीशु मसीह के द्वारा, जिन्हें दूसरा आदम कहा गया। और जब हमने उन्हें अपने हृदय में ग्रहण किया, हमारा नया जन्म हो गया। और एक ही शरीर में दो व्यक्ति नहीं रह सकते। दूसरे का जन्म होने के लिए पहले को मरना आवश्यक है। इसलिए मेरा और आपका नया जन्म हुआ वो स्वर्गीय पिता के द्वारा। इसलिए हर एक बारी जब आप प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, उस शरीर और लहू, आप इस बात को सोचिए कि क्यों यीशु मसीह ने शरीर और लहू कहा कि इसे मेरी यादगारी में करना। क्यों ऐसा कहा? ताकि हम याद रखें कि मेरे और आपके बारे में वो सब कुछ जो है बदल चुका है। वो मांस और लहू, एक नई जाति। और नए जन्म का अर्थ यही है कि हम स्वर्ग से जन्मे गए। आदम जो था वो पापी था, और उसमें जो है पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी। वो क्यों? वो मृत्यु की व्यवस्था कैसे आ गई? वो उस भले और बुरे के ज्ञान के द्वारा। आदम ने उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को खाया, और जैसा परमेश्वर ने कहा था उसका जो फल है वो मृत्यु है। और अब जब हमने उस जीवन के वृक्ष से हम जुड़े हैं, तो उसका फल क्या है? जीवन, अनुग्रह और सहीपन। क्योंकि सहीपन है जो उस जीवन के फल को उत्पन्न करती है आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में। इसलिए अब याद रखें कि आप जो अपनी पहचान है वो मृत्यु के क्षेत्र से नहीं लेते। आप उस मृत्यु के क्षेत्र से अब बाहर निकल चुके हैं जीवन के क्षेत्र में। और हमेशा याद रखें कि आपकी विरासत है जीवन और बहुतायत का जीवन। क्योंकि मैं जानता हूँ, वचन में लिखा है कि मेरे लिए वो सब बातें जो हैं वो भलाई को उत्पन्न करती हैं। क्योंकि वो सहीपन है जो जीवन की ओर लेके चलता है। वो सहीपन है जो हमारे शरीर में भी हम देखते हैं उस स्वर्गीय स्वभाव को काम करता हुआ। वो सहीपन जो आपके अंदर है, जो यीशु मसीह का सहीपन है, वो आपको बढ़ोतरी देता है विश्राम के द्वारा। वो आपके खून पसीने की मेहनत से नहीं। मैं कल किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा कि मैं जब सेट में जाती हूँ काम करने, मेरे पास कुछ भी नहीं होता करने के लिए। क्योंकि मैं जब वहाँ पे जाती हूँ मुझे सिर्फ 10-15 मिनट का काम होता है, और फिर पूरा दिन मैं बस वहाँ पे बैठी रहती हूँ। और किसी ने मुझे कहा कि आप ये शिकायत नहीं लगाएंगे अपने बोर होने के लिए, क्योंकि आप इतना अधिक आप धन कमा रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर परिश्रम कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं धन कमाने के लिए। और मैंने पिता का धन्यवाद किया कि पिता धन्यवाद कि मैं उस विश्राम में आप मुझे वो सब चीज़ें दे रहे हैं। वो विश्राम की उन्नति, वो बढ़ोतरी है जो लेके आते हैं। लेकिन ये आपको कैसे मिलता है? जितना अधिक आप उस सहीपन के विवेक में अपनी नींव को दृढ़ करते हैं। क्योंकि आप यीशु मसीह में पिता के सहीपन है। मेरा और आपका जो अब पुराना मनुष्यत्व है वो क्रूस पे चढ़ाया जा चुका है। अब मैं और आप एक नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि का स्वभाव मेरे और आपके अंदर है। आइए हम आगे वचनों में पढ़ेंगे। कलीसिया जीवित है और वो जाग रही अपनी आत्मिक पहचान में। हम पढ़ेंगे शुरुआत में गलातियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 20 वचन को पढ़ेंगे। कौन है जो क्रूसित है? मैं मसीह के साथ क्रूसित हूँ। अब कैसे क्रूसित हैं उसके साथ? आपको मालूम है यीशु मसीह आए, आपका जो दाम था, वो कीमत उसने अपने लहू के द्वारा, अपनी देह के द्वारा दी, और उसमें अब हम अपने आप को एक देखते हैं। मैंने आपको कहा था जो क्रूस जो है वो एक चिन्ह नहीं है कि यीशु मसीह क्रूस पे गए, लेकिन वह, क्योंकि दुनिया उसे ऐसे देखती है, लेकिन असलियत में वो चिन्ह है कि आप मसीह के साथ उस क्रूस में गए। अगर आप किसी कलीसिया में जाते हैं और आप एक क्रूस को देखते हैं जिसमें यीशु मसीह दिखते हैं, तो आप अपने आप को उनके साथ देखें, क्योंकि वहाँ पे वो अकेले नहीं है। वचन में लिखा है कि जब मसीह क्रूस पे गए तो मैं और आप उनके साथ क्रूस पे गए। जब वो गाड़े गए, मैं और आप उसके साथ गाड़े गए।
जब वो मर गए तो मैं और आप उसके साथ मर गए, लेकिन जब वो जी उठे तो मैं और आप उनके साथ जी उठे। अब हम मसीह को शरीर के अनुसार नहीं जानते, ऐसा वचन में लिखा है, लेकिन हम जी उठे यीशु मसीह के साथ रिश्ते में हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, इसका मतलब मैं इस समय संसार में हूँ, इस संसार में मेरा जीवन बीत रहा है, मैं इस शरीर में चल रहा हूँ। लेकिन बाइबल में ये वचन लिखा है आगे कि जब मैं शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है, क्योंकि मेरा विश्वास जो है क्रूस पे चला गया। अब मैं पुत्र के विश्वास से जीवित हूँ। और आगे लिखा है वचन में, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आपको याद है वो उदाहरण दो व्यक्ति के हमने देखे थे कि दो व्यक्ति थे, उसमें से एक है, दोनों नहीं है, एक है जो मर गया और दूसरा जो जीवित है। वो कौन है जो अभी आपके अंदर जीवित है? वो यीशु मसीह हैं जो मेरे और आपके अंदर जीवित है। तो हमें क्या देखने की ज़रूरत है? जो पहला आदम था, एक व्यवस्था उसके अंदर काम कर रही थी, लेकिन मैंने और आपने जब नया जन्म पाया तो मैं और आप अब नई सृष्टि हैं। और वैसे ही जैसे आदम के अंदर एक स्वभाव था, वैसे ही ये नए आदम, ये नई सृष्टि के अंदर एक स्वभाव है, एक व्यवस्था है। क्योंकि बाइबल भी हमें याद दिलाते हैं कि अपने आप को उस नए मनुष्यत्व में देखें, उसी समान जैसे यीशु मसीह संसार में चले। इसीलिए बाइबल जो है हमारे प्राणों को फिर से नया करने के विषय में बोलती है। क्यों वहाँ पे वो जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो रिन्यू या फिर से नया, सिर्फ नया क्यों नहीं लिखा, लेकिन वचन में लिखा कि अपने प्राणों को फिर से नया करते, रिन्यू करते हैं उन जी उठे यीशु मसीह के समान। क्योंकि सारा आत्मिक क्षेत्र जानता है कि जैसे यीशु मसीह हैं वैसे ही मैं और आप भी। आप लोग समझ रहे हैं? जैसे यीशु मसीह हैं वही स्वभाव अब मैं और आप लेके चलते हैं। कहाँ पे? स्वर्ग में। कहाँ पे? अभी, इस समय, इस संसार में। आगे पढ़ेंगे हम दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और 21 वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर हम परमेश्वर के सहीपन बन जाएं। वो स्वयं पाप बन गए ताकि आज उसमें मैं और आप पिता के सहीपन बन जाएं। अगर आप यीशु मसीह में पिता के सहीपन हैं तो आपका जो फल होगा जीवन के हर क्षेत्र में वो होगा जीवन और बहुतायत का जीवन। यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। लेकिन मैं और आप कभी भी अपने जीवन के क्षेत्र में उस जीवन को नहीं देख सकते जब तक हम उस सहीपन में नहीं जागते जो यीशु मसीह के द्वारा है। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे उस समय कि एक समय आएगा जब वो सहीपन का आत्मा मेरे और आपके अंदर आएगा, और जब हम उस पर विश्वास करके एक नई सृष्टि में बदलेंगे, हमारा जो फल होगा वो जीवन और बहुतायत का जीवन होगा। क्योंकि सहीपन हमारे हर एक क्षेत्र में जीवन को ही उत्पन्न करेगा। इसलिए लक्षण शरीर में दिख सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में बात करेंगे। शरीर में पाप और मृत्यु की व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन मेरी और आपकी जो देह है वो क्रूस पे चढ़ा दी जा चुकी है। तो वो एक मरी हुई व्यवस्था है। आप एक मरी हुई व्यवस्था के पीछे मत भागिए। जो उससे बड़ी व्यवस्था है या जीवित व्यवस्था है वो है जो आपके जीवन में कार्य करेगी। और वो जो जीवन की व्यवस्था है कैसे और अधिक काम करेगी? जब हम विश्राम में रहेंगे और उस व्यवस्था के पीछे नहीं भागेंगे जो मरी हुई है। और वैसे ही उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को भी आप अपने जीवन में देखने पाएंगे, जो हर एक प्रकार की मृत्यु को आपके शरीर से दूर करती है। क्योंकि वो सहीपन का स्वभाव है। क्योंकि सहीपन और मृत्यु साथ में नहीं रहती। क्योंकि सत्य यही है कि जहाँ ज्योति है वहाँ पे अंधकार रह नहीं सकता। कल मैं एक मीटिंग में थी, वहाँ पे किसी ने मुझे बोला कि क्या ज्योति और अंधकार साथ में नहीं रहते, यिंग यांग? मैंने कहा आप एक कमरे में हैं, ज़रा आप लाइट जला के देखिए और देखिए क्या होता है। क्योंकि अंधेरा जो है वो जहाँ पे ज्योति नहीं है तभी वहाँ पे अंधेरा है। वैसे ही जो सहीपन है, सहीपन के द्वारा वो जीवन उत्पन्न होता है। जीवन नहीं है तो वहाँ पे मृत्यु है। और हर एक चीज़ें जो आदम के शरीर में थी वो मृत्यु की ओर जा रही थी। आदम का जो जीवन था वो उस खाने से, उस भोजन से आता है जो बाहर से
वो अंदर लेता है। कैसे एक सेव जो है वो परमेश्वर के पुत्र को जीवन दे सकता है? वो परमेश्वर का पुत्र है जो सेब को जीवन दे रहा है। वो यीशु मसीह है मुझ में जो बड़ा है, वो है जो जीवित है। आप भोजन खा सकते हैं हाँ आपके शरीर के लिए, लेकिन आपका जो जीवन है वो आपको प्राप्त होता है पवित्र आत्मा के द्वारा जो आप में वास करता है। जब हम बुधवार की सभा में मिलते हैं हमने सीखा था कि यीशु मसीह ने इस वचन को कहा कि मैं जीवित हूँ क्योंकि पिता जो हैं वो मुझ में जीवित हैं। तो मेरा और आपका जीवन भी कहाँ से आता है? वो स्वर्गीय पिता के द्वारा। मैं एक ऐसे जन को जानती हूँ जिनको ट्यूमर था, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत साल तक वो जिए। और वैसे ही रिपोर्ट दिखा सकती है कि वो बीमारी है या कैंसर है, लेकिन आपका जो जीवन है आप जिएंगे एक लंबी आयु को, क्योंकि आपका जीवन जो है वो बाहर से नहीं आता। क्योंकि वो हर एक जो मृत्यु है या मृत्यु के लक्षण जो शरीर में दिख रहे हैं, आपको मालूम है वो सारे जो लक्षण हैं वो एक मरी हुई देह के ऊपर है। क्योंकि मेरा और आपका जीवन जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से आता है, चाहे रिपोर्ट कुछ भी क्यों ना दिखा रही हो। आप इस सत्य को ग्रहण करो क्योंकि ये सत्य है और सत्य आपको आज़ाद करता है। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 1 वचन से पढ़ेंगे। पाप के लिए मृतक, मसीह में जीवित। पहले वचन में लिखा है तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जिन्होंने मसीह में यीशु का बपतिस्मा लिया, कितने लोगों ने यहाँ पे बपतिस्मा लिया है? हाथ ऊपर करिए। और कितने लोगों ने नहीं लिया बपतिस्मा? ऋषि आप फोटो खींचिए इनकी भी। आपको मालूम है मैं एक घर में मुझे मिला जहाँ पे एक बाथ टब है, और फिर मुझे किसी ने याद दिलाया कि अरे प्रिया आपके घर में ही बाथ टब है। और मैं बाहर जाती थी बपतिस्मा देने के लिए, और मैंने सोचा कि सच में पिता को मालूम था ये जब घर मुझे मिल रहा था इस स्थान का, उनके द्वारा पहले से एक उद्देश्य जो तय करके रखा हुआ था। इसलिए मैं उत्साहित करती हूँ आप सभी को जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आप बपतिस्मा लीजिए, क्योंकि वो एक घोषणा है सारे अधिकारों और प्रधानताओं के बीच में। और ये उसी तरीके से है जैसे नूह के समय में वो जो एक वाचा बांधी थी, एक जहाज में वो लोग थे जिसमें हर एक न्याय से वो सुरक्षित थे। वैसे ही मेरे को एक स्वप्न के द्वारा भी पवित्र आत्मा ने ये बताया था कि मैं एक जहाज या फिर एक बबल के अंदर हूँ, और मैंने परमेश्वर के वचन को जो है 2-धारी तलवार के समान देखा। और मैंने देखा कि मेरे आसपास के सारे जो घर है वो गिर रहे हैं, लेकिन मेरा घर बना हुआ है। और मैंने कहा कि क्यों, जो मेरा घर है वो ही बचा है और बाकी सब गिर रहे हैं। और मुझे कहा कि क्योंकि आपका जो घर है वो एक अच्छी चट्टान पर बना है। उन्होंने कहा कि आपने जो है वो कागज साइन किया था बपतिस्मा के लिए। मैंने कहा हाँ, आप और आपका परिवार इसमें रहेंगे। और मुझे मालूम है कि उस कार्य में एक सामर्थ है जो आपके साथ जुड़ी है। तो अगले हफ्ते जो है हम बपतिस्मा करेंगे। इसके 3 वचन में ही हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? आपको मालूम है जिस क्षण हमने बपतिस्मा लिया, जो पुराना है आदम जो स्वभाव है वो चला गया, और जब आप पानी से बाहर आए वो एक नई सृष्टि स्थापित हुई। क्योंकि आप जानते हो जो पुराना है वो गाड़ा गया, क्योंकि वो मर गया। उसे आप ये कल्पना हमेशा आप याद रखें, क्योंकि लिखा है जितना भी पुरानी बातें थी वो सब बीत गई हैं, और जो नई बात है, जो नई सृष्टि मैं और आप हैं, वो पानी से बाहर आई है। एक नई व्यवस्था है जो आपके अंदर है। क्या व्यवस्था को काम करने के लिए आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है? आपको मालूम है मेरे बाल जो हैं उसमें एक अद्भुत रीति है कि वो बहुत तेज़ी से जो है वो बड़े होते हैं, और मैं प्रार्थना नहीं कर रही अपने बालों के लिए, उसे बढ़ने के लिए। प्रतिदिन वो बढ़ रहे हैं क्योंकि उसका स्वभाव है। वैसे ही शेर है, वो अपने बाल को लंबा करने के लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा क्योंकि उसका स्वभाव है वो। वैसे ही सहीपन जो है, सहीपन का आत्मा मेरा और आपका स्वभाव है। इसलिए आप प्रतिदिन आप यहाँ पे आके कोशिश मत करें सिर्फ उस पहचान में जागने के लिए हर बारी कि आप पुत्र हैं। अगर आपको हर दिन अपने आप को याद दिलाना है तो शायद अभी भी आप इस तरफ हैं, क्योंकि हम सबका जन्म जो है वो परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के संतान के रूप में हुआ है। क्या आप सबने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने हृदय में? बाइबल में उसको लिखा है वो परमेश्वर का काम है
अब जब आपका जन्म परमेश्वर के पुत्र के समान हुआ है तो मेरा और आपका कार्य है विश्राम में बने रहना। और जितना अधिक आप विश्राम में बने रहते हैं, आप देखना आपके पहचान के प्रति जितनी जो व्यवस्था, जो स्वभाव है, वो जो जीवन का स्वभाव है, वो आपके लिए कार्य करेगा। मुझे याद है मम्मी और मैं बात कर रहे थे और मम्मी कुछ लोगों को लेकर बहुत चिंतित थी जो घर के नीचे रहते थे। और वो कहते थे कि वो हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे एसी से पानी टपक रहा है, और पानी टपकता भी नहीं था इतना। लेकिन जब हम इस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि अभी जो मेरी मम्मी है वो अपना घर जो है वापस से रेनोवेट करने जा रहे थे, उसको कुछ चीज़ें को ठीक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब ये शुरू होगा, अरे वो तो बहुत तहलका मचा देंगे। लेकिन उनको मालूम भी नहीं था कि वो जो लोग नीचे रह रहे थे वो किसी और जगह में चले गए। कौन शिकायत किया इनके खिलाफ? जो जीवन की व्यवस्था इनके अंदर है। और आप देखेंगे इनको मालूम भी नहीं था, लेकिन केवल उस विश्राम में उन्होंने देखा वो जो व्यवस्था है, जो नियम है, जो जीवन का नियम है, वो उनके लिए कार्य किया। क्योंकि हर एक बातें जो मेरे और आपके लिए वो भलाई को उत्पन्न करती है, और हर एक हथियार जो शत्रु हमारे विरुद्ध उठाते हैं वो परमेश्वर है जो उन हथियारों को नाश करता है। ये कितना बड़ा विश्राम है कि हम पितापन में हैं। आदम को अपने लिए खुद से जो है चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे और आपके पास एक स्वर्गीय पिता हैं। और उनको मालूम भी नहीं था जिस विषय के बारे में वो चिंता कर रहे थे कि पिता ने पहले से ही उनका इंतज़ाम कर दिया है। इसलिए हर एक बात में आप धन्यवाद करें और विश्राम में रहिए, और पिता आपके लिए कार्य करेंगे। 4 वचन में लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मैं और आप जब हमने बपतिस्मा लिया, वो पुराना जो है वो गाड़ा गया, और जब हम पानी से बाहर आए वो नया मनुष्य के साथ बाहर आए। और उस नए मनुष्य का जो स्वभाव है वो जीवन है आपके हर एक क्षेत्र में, आपके रिश्तों में भी, और आपके स्वास्थ्य में भी, आपके आर्थिक अवस्था में भी। आप अपेक्षा कर सकते हैं जीवन को आपके हर एक क्षेत्र में देखने के लिए, क्योंकि जो जीवन है वो एक व्यवस्था, एक नियम है आपके लिए। वो सहीपन है, वो सहीपन का विवेक है जो जीवन को उत्पन्न करता है। क्योंकि जो मृत्यु का स्वभाव, जो पुराना स्वभाव था, वो आदम के साथ मिला और वो गाड़ा गया, ताकि जब मैं जी उठा यीशु मसीह के साथ, अब जो मेरी विरासत है वो जीवन है। आप बोलिए, इसीलिए हमें कहा गया है हम जीवन देने वाला आत्मा है। हमें मृत्यु देने वाला आत्मा नहीं कहा, वरना हर जगह जाके हम मृत्यु देते। मैं और आप जीवन देने वाला आत्मा है, और इसीलिए हम उत्साहित करते हैं आप लोगों को यहाँ पे खड़े होके बोलने के लिए, वरना आप आदी हो जाएंगे केवल वहाँ पे बैठकर सुनने के लिए, एक भेड़ के समान। और वो आप नहीं है जो जीवन दे रहे हैं, वो यीशु मसीह है जो आपके अंदर हैं, जो कार्य कर रहे हैं। और आगे लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, यीशु मसीह कैसे जी उठे, मरे हुओं में से कैसे जी उठे, लिखा है पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए मृत्यु की सी चाल चलें। क्या लिखा है? नए जीवन की सी चाल चलें। और वहां पे नए जीवन क्यों लिखा है? उस नए शब्द का अर्थ है कि वो चीज़ें जो आपने पहले नहीं देखी, वो चीज़ें परमेश्वर पिता आपको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे पिता ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, और वैसे ही जब आप उनकी महिमा के द्वारा जी उठे, अब जो नए जीवन में आप आए हो, तो आप अपेक्षा कर सकते हो उस नए जीवन को अपने अंदर कार्य करता हुआ देखने के लिए। आपको मालूम है एक स्प्लिट पर्सनैलिटी या दो पहचान के साथ चलने वाला व्यक्ति कौन है? जो संदेह या दो मन के साथ चलता है। आदम से भी हूँ मैं, मसीह में भी हूँ। फिर मैं दोनों व्यवस्था को अपने शरीर में पाता हूँ, मृत्यु की भी और जीवन की भी। और मैं कभी बीमार पड़ता हूँ, फिर मैं ठीक होने की कोशिश करता हूँ। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि बस हम एक मन हो अपनी पहचान के प्रति कि मसीह मुझ में एक है,
जैसे यीशु मसीह है वैसे ही मैं भी हूँ। और जितना अधिक आप एक मन में आएंगे, आप वो जीवन की व्यवस्था को आप कार्य करते हुए देखेंगे। लिखा है बाइबल में कि जो शरीर का दिया है वो आँख है, और अगर आपकी आँख एक या निर्मल है, क्योंकि बाइबल में निर्मल लिखा है लेकिन वो ग्रीक भाषा में जो शब्द है उसका जो सही अर्थ है वो है एक। जब आपके पास दो आँखें हैं और अगर आपकी एक आँख इधर देख रही है, एक आँख उधर देख रही है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और वो कोशिश करेंगे कि वो दोनों आँखों को वो एक जगह केंद्रित करें ताकि आप साफ देख पाओ। आप लोग समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि जो शरीर का दिया, मतलब वो जहाँ से रोशनी प्रकट होती है, वो आपकी आँख है। और अगर आपकी आँख निर्मल है तो आपका सारा जो शरीर है वो उजियाले के समान होगा, जब आपकी आँख या आपकी समझ एक है। जब मैं एक मन हूँ अपनी पहचान के बारे में कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, जब मैं उस सोच में बना हूँ, उतना अधिक उस जीवन को मैं कार्य करता हुआ देखूंगा। आपको मालूम है जो आदम वंश है वो एक गड़बड़ी के सोच में जीती है, वो संदेह करती है, वो दो मन के साथ है। लेकिन पुत्र एक मन है अपनी पहचान के विषय में कि वो कौन है। अगर आपकी जो सोच या आपकी समझ एक है तो सारा शरीर उजियाला होगा। अगर वो उजियाला नहीं है, अंधकार दिख रहा है, इसका मतलब वो दो मन या दो सोच के साथ है। चाहे आपकी दो आंखें क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा एक चीज में केंद्रित होती है। आप अंगीकार करिए, मैं एक मन के साथ हूं, मैं एक नई सृष्टि हूं, मैं मसीह में पिता की सहीपन हूं, मैं जीवन हूं। मेरा जो जीवन है वो उस भोजन से नहीं आता जो मैं खाता हूं, ना ही मेरे इस शरीर से, चाहे इसमें कितने भी लक्षण क्यों ना दिखाई दे। वो जो जीवन है वो पवित्र आत्मा की ओर से मुझे मिलता है, जो मुझ में वास करता है, और ये ही सत्य है। मैं एक गवाही को सुन रही थी, साउथ अफ्रीका में एक जन है, उनकी जो आंखों की पुतली नहीं है लेकिन फिर भी वो देख सकते हैं। आपको मालूम है परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है अगर किसी को कुछ दिखाना है तो आंखों की पुतली होनी चाहिए। जो सृष्टि करता है वो हमेशा सृष्टि से बड़ा है। यीशु मसीह जो है वो दीवारों के आर पार जा रहे थे। वो हर एक जो सिद्धांत जो मनुष्य के द्वारा स्थापित किए उनको वो बदल रहे थे, और वैसे ही मैं और आप भी हैं। वो जीवन की व्यवस्था में हम चल रहे हैं। आपको मालूम है आप अपने आप को पाएंगे वो 1 घंटे में काम खत्म करते हुए वही काम जिसको शायद 10 घंटे लगने थे। फिर आप जानेंगे कि मेरा जो जीवन है वो एक अलग क्षेत्र से आ रहा है, कि मैं कैसे इस काम को 1 घंटे में मैं खत्म कर पाया। क्योंकि अब मैं और आप उस नएपन में हैं जो जीवन से भरा है। कल्पना करिए वो बहुतायत का जीवन कैसा दिखता है। जीवन का अर्थ सिर्फ लंबी आयु नहीं है, वो जीवन है समय में, वो आपके आर्थिक क्षेत्र में, कि शायद आपने केवल एक शेयर खरीदा जो बहुत सस्ते में उस समय आपको मिला, और अचानक से वो सबसे महंगा स्टॉक बन गया वो स्टॉक मार्केट में। आप जीवन ही देखेंगे हर एक क्षेत्र में, क्योंकि वो ही है जो मेरी विरासत है। आप मेरे पीछे कहिए, मैं जीवन की व्यवस्था में जीता हूँ। जीवन की व्यवस्था मुझ में है, कोई भी मृत्यु मुझ में नहीं है। और आगे लिखा है 5 वचन में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, मैं और आप उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं। मैं और आप मसीह के साथ क्रूस में चढ़ा दिए जा चुके हैं। हमारा पुराना मनुष्यत्व मर चुका है। और आगे लिखा है, तो निश्चय उसके साथ जी उठने के समानता में भी जुट जाएंगे। उसकी समानता का अर्थ आपको मालूम है क्या है? यीशु मसीह के समान। वो ईश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर है, वो पवित्रता का स्वभाव मेरे और आपके अंदर है। और हर एक वचन हमें याद दिलाता है इस बात को कि जैसे यीशु मसीह इस संसार में चले वैसे ही मैं और आप हैं। तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है ताकि पाप का शरीर, यहाँ पे क्या लिखा है? पाप का शरीर। हमें मालूम है, ये वचन में लिखा है कि जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था है वो हमारे इन शरीर के अंगों में पाई जाती है।
इसको हम आगे पढ़ेंगे, 7 अध्याय में लिखा हुआ है ये। यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें, मृत्यु के दास्तव में ना रहें। आप मेरे साथ अंगीकार करिए कि वो जीवन की व्यवस्था को मैं देखूंगा अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में। जितना अधिक आप विश्राम में बने रहेंगे, चाहे कोई भी लक्षण आपके शरीर में क्यों ना दिख रहे हों, आप देखना वो अपने आप जब आप विश्राम में बने हैं वो जीवन उसको खा जाएगा। क्योंकि एक बड़ी व्यवस्था है जो आपके अंदर कार्य कर रही है, वो जीवन की व्यवस्था है। और जो सहीपन में चलते हैं उनके मार्गों में कोई मृत्यु टिक नहीं सकती, क्योंकि जीवन हर प्रकार के मृत्यु को खा जाता है। और आगे लिखा है वचन में, हमारा पुराना मनुष्य था उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तन में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर सही ठहरा। इसलिए यदि मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं। आप सब अंगीकार करें, हम फिर मरने के नहीं। आगे लिखा है, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। मेरे और आप में फिर कभी भी मृत्यु की प्रभुता नहीं होएगी। आपको मालूम है, जितना अधिक आप अपने आप को यीशु मसीह के साथ एक देखेंगे, क्योंकि जब यीशु मसीह मरे, मैं और आप उनके साथ मरे, और जी उठने का मतलब है वो जो नया जन्म है वो पुनरुत्थान यीशु मसीह के बारे में है। तो जब हम मौत को हराकर जी उठे, फिर क्या मृत्यु की प्रभुता आप में रहेगी? जो आखिरी शत्रु जिसे हराया जाएगा वो इस शरीर में मृत्यु है। और जितना अधिक आप एक मन होंगे, मृत्यु के साथ नहीं, आप एक मन हो उस जीवन के साथ, क्योंकि उसके द्वारा आप जीवन देखेंगे उन क्षेत्रों में भी जहाँ पे आपको मालूम भी नहीं था। मैं किसी से बात कर रही थी, आप कैसे जानेंगे कि अंधेरा क्या है जब तक आपने ज्योति नहीं देखी है? केवल जब ज्योति उस जगह में आएगी तभी आप जानेंगे कि अंधकार में आप जी रहे थे। आप एक मन हो अपनी पहचान के बारे में कि आप जीवन देने वाला आत्मा है, और जितना अधिक आप अपने आप को एक मन में देखेंगे, आप फिर जीवन को देखने जाएंगे उन क्षेत्रों में जहाँ पे आपने अपेक्षा भी नहीं करी, क्योंकि फिर आप देखेंगे कि वो जीवन की व्यवस्था है जो आपके जीवन में कार्य करी है हर एक क्षेत्रों में, और फिर आप उस नएपन में अपने आप को देखेंगे। वो नएपन, पुराना आदम का स्वभाव नहीं, लेकिन उस नएपन में, इसका मतलब आप वो बातों को देखेंगे जो अभी तक आदम की पीढ़ी ने नहीं देखी, और उसे परमेश्वर पिता हैं जो पूरा करेंगे। आगे देखिए लिखा है, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा। कैसे हमें अपने आप को, जैसे वचन में लिखा है, हमें अपनी सोच में, अपनी कल्पनाओं में स्थिर रहना है कि हम पाप के लिए तो मरे हुए हैं, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को सहीपन के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। आगे देखेंगे 2 कुरिन्थियों 5:16, मसीह में नई सृष्टि। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया, आप एक नई सृष्टि बन गए। आदम जो है वो रचा गया था, लेकिन जो परमेश्वर का पुत्र है वो बना हुआ नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर से जन्मा हुआ है। और वो ही एकपन है जो हम प्रभु की मेज़ में देखते हैं कि अब हम, जो हमारा नया मनुष्य तब है, वो यीशु मसीह के साथ एक है। सब कुछ हमारे जीवन में एक अलौकिक तरीके से है। और मैं क्यों अलौकिक कह रही हूँ, ताकि आप याद रखें
कि आपका जो जीवन है वो आदम के समान नहीं है जैसे इस संसार के लोगों के हैं। आपका जीवन एक अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता के द्वारा वो चलाया चलता है इस संसार में, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र का अर्थ है एक शेर का बेटा शेर को जन्म देगा। शेर के पिता कौन है? वो भी शेर है। वैसे ही एक ईश्वर का बेटा दूसरे ईश्वर को जन्म देगा। हमारी उत्पत्ति, हमारी पहचान जो है अब वो बदल चुकी है। अब वो आदम से नहीं लेकिन वो परमेश्वर पिता से है। अगर सुपरमैन का मैं उदाहरण दूं, वो दिखता दूसरे मनुष्य के समान है लेकिन वो उड़ सकता है हवा में, और वो दूसरे लोगों के समान नहीं है। वो दूसरी जगह से आया है लेकिन वो यहाँ पे रखा गया है दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि वो एक नई जात है, वो अलग जात है, वो एक नई सृष्टि है जो इस संसार में है। एक अलग व्यवस्था है जो उसके शरीर में है। सब कुछ अलग है उसके लिए, और वही सत्य मेरे आपके लिए है। वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था नहीं है आपके शरीर में, वो जीवन की व्यवस्था आपके जीवन में कार्य करती है। और जितना अधिक आपकी सोच एक है, आपका सारा शरीर जो है फिर उजियाला होगा। हम यहाँ पे पढ़ेंगे वचन में 16 वचन को। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वचन में भी लिखा है, जो चेले भी कह रहे हैं कि चाहे हम यीशु मसीह के साथ हम शरीर में उठे या बैठे, लेकिन अब हम उनसे पहचान शरीर में नहीं रखते। वो जी उठे यीशु मसीह के साथ हम अपनी पहचान रखते हैं। और आगे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वो एक नई जात है। और लिखा है पुरानी बातें बीत गई हैं। हर एक चीज़ें जो पुरानी मनुष्यत्व की थी, जो व्यवस्था पाप और मृत्यु की थी, वो सब चली गई है। और आगे लिखा है पुराने बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। वो नया मनुष्यत्व, वो नई सोच, वो नई व्यवस्था है जो हमारे अंदर कार्य करती है। इसलिए आप अपने आर्थिक क्षेत्रों में भी देखेंगे कि अब आप कम मेहनत करेंगे और ज़्यादा धन को आप देखेंगे। आपके रिश्तों में आप उस जीवन को देखेंगे। और आगे लिखा है सब बातें नई हो गई हैं। वो सारी बातें जो हैं अब पितापन में हैं। आगे पढ़ेंगे हम इफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 1 वचन से पढ़ेंगे। आज हम नए मनुष्य के बारे में सीख रहे हैं। इसके ऊपर लिखा है मृत्यु से जीवन की ओर। पहले वचन में लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मैं जैसे हमने सीखा, जो आदम जो है वो मरा हुआ था आत्मिक रूप से, क्योंकि जिस क्षण आदम ने पाप किया उसकी ऐसे था कि उसकी एक आँख बंद हो गई और एक आँख खुल गई। क्योंकि लिखा है पाप में गिरने से पहले आदम ने जब हवा को देखा तो उसको पूरा संपूर्ण देखा, लेकिन वही पाप में गिरने के बाद जब उसने हवा को देखा तो उसको अधूरा या बंजर देखा। और अब जब हम राज्य में आए हैं, हमारे बारे में लिखा है कि हमारी जो मन की आंखें हैं वो खुल रही हैं ताकि हम देख सकें हम असलियत में कौन है। और वैसे ही हमारे साथ होता है, हमारी जो संसारिक आंखें हैं वो बंद हो रही हैं, लेकिन वो आत्मिक आंखें। तभी लिखा है हम जो विश्वास से जो हम चलते हैं वो कहाँ पे चलते हैं? इस संसार में। पवित्र आत्मा हमें चला रहे हैं, परमेश्वर पिता वो बातें प्रकट कर रहे हैं जो हम अपनी शारीरिक आंखों से या शारीरिक मन से नहीं देख सकते, ना समझ सकते हैं। लेकिन हम उनकी आंखें, जो पवित्र आत्मा की आंखें हैं, उनके द्वारा हम चलते हैं। उन चीज़ों को जो हम नहीं देखते उन पे विश्वास कर कर हम चलते हैं। क्या स्वर्ग में जब हम जाएंगे क्या वहाँ पे विश्वास से चलने की ज़रूरत है? यहाँ पे क्यों विश्वास हमारे लिए संसार में है? क्योंकि जो हम संसार में देखते हैं वो वास्तव में नहीं है। हम इस संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम। कौन है ये? शैतान। यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा कि मैं इस संसार में हूँ, लेकिन वो जो शैतान का कुछ भी जो है मेरे अंदर नहीं है। और वही सत्य अब मेरे और आपके बारे में भी है कि उस हाकिम का मेरे और आपके जीवन में कोई अधिकार नहीं है। और आगे लिखा है जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है
हमें उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, आदम की तरह हम सो रहे थे अपनी आत्मिक पहचान में, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। मैं और आप यीशु मसीह के साथ जिलाए गए। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और आगे लिखा है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। पर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो जी उठे। जब यीशु मसीह जी उठे, जब मरियम मगदलीनी उनके पास आई, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर, अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जाने वाला हूँ। और तभी यहाँ पे वचन में लिखा कि और मसीह यीशु में उसके साथ हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। सिर्फ यीशु मसीह नहीं है जो स्वर्ग में गए और पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। वचन में लिखा है कि हम उसके साथ यीशु मसीह में हम भी स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आपको मालूम है, परमेश्वर पिता अपना जो असीम धन है, जो अनुग्रह का है, वो आपको दिखाना चाहते हैं। आपको मालूम है, आप उत्साहित रहें उस नएपन को देखने के लिए जो परमेश्वर पिता आपको दिखाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि हम उस नएपन में चलें, क्योंकि हम सब ने पुराना देखा है और हमें पता है कि वो कैसा है। मैं पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी आंखों को खोला, क्योंकि आगे यहाँ पे लिखा है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। जैसे हमने सीखा कि परमेश्वर पिता आप में वो असीम धन जो अपनी दया का है, जो अनुग्रह का है, वो प्रकट करना चाहते हैं। और लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम सबका उद्धार विश्वास से शुरू हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्या क्या अर्थ है उसके बनाए हुए हैं? ये जो फ़ोन है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ एक चीज़ है। इसका मतलब ये मनुष्य की बनाई हुई सृष्टि है। वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं, हम उसकी नई सृष्टि हैं जो यीशु मसीह में बनाए गए हैं। इसका मतलब यीशु मसीह का आत्मा और मेरा आत्मा जब एक हुआ, वो एक नई सृष्टि को उन्होंने उत्पन्न किया, उन भले कामों को पहले से तैयार किया ताकि अब हम उन भले कामों में चलें। तो ये नई सृष्टि जो मैं और आप बने हैं, हम उसमें अनाथ नहीं है। मेरा और आपका सारा जो जीवन है वो पूरे किए हुए कार्य में है। क्या यीशु मसीह का जीवन ऐसे था? हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में जब वो संसार में आए, हर एक काम जो उन्होंने किए, चाहे वो विवाह में गए, पानी को दाखरस में बदलना, और चेलों को बुलाना, जो मछली पकड़ रहे थे उनको कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, और जितनी भी ये बातें हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, कि जब एक अंधा व्यक्ति भी उनके पास आता है, वो कहते हैं इसीलिए ताकि परमेश्वर की जो महिमा है इसके द्वारा प्रकट हो। हर एक जन जो यीशु मसीह के मार्ग में आया, उन्होंने चंगाई को प्राप्त किया। और जब हम देखते हैं कि जब प्रभु की मेज़ तैयार करनी थी, पहले से वो जगह तैयार थी। कर देने के लिए पैसा चाहिए, आप जाओ मछली के मुंह में से आपको सिक्का मिलेगा, उससे मेरा और अपना कर देना। जब भी आपको मालूम है एक ज़रूरत यीशु मसीह के पास आई, उसका जो समाधान है या सहूलियत जो ज़रूरत को पूरे करने के लिए है, वो पहले से ही यीशु मसीह के पास है। वो क्यों सहूलियत मिली? क्योंकि यीशु मसीह अकेले नहीं है, वो पितापन में है। जब हम कहते हैं कि हम एक हैं, उसका मतलब गिनती में हम एक नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता हमेशा हमारे साथ हैं। हम उसके पितापन में चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो कभी भी अकेले नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप सब चले जाओ फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा पिता मेरे साथ है। वो अनाथ का मन वो है जब हमें लगता है कि जो बोझ है वो हमारे ऊपर है, लेकिन क्या आपको मालूम है जो बोझ जो है वो अब यीशु मसीह में है। मेरा और आपका कार्य अब है उस विश्राम में बने रहना, और जितना अधिक हम इस विश्राम के क्षेत्र में बने हैं, हम देखना वो सारी जो चिंताएं हैं, समस्याएं अपने आप वो हल हो जाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह जिस समान इस पृथ्वी में चले वो ही स्वभाव अब मैं और आप लेके चलते हैं। इसीलिए मैं और आप अब विश्राम में रह सकते हैं।
जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, हम देखेंगे वो हमेशा जो है आज में, अभी में जिए। इसलिए मैं और आप भी आज में जिए कि हर एक जो ज़रूरतें मेरे और आपके लिए आज के लिए है वो मुहैया करा दी जा चुकी है। उसका जो अनुग्रह है वो हमारे लिए आज दिन भर के लिए वो काफ़ी है। इसलिए आज आपको क्या करना है, आप उस बात को लेकर आप उसमें केंद्रित रहिए और वही काम में आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो आज के लिए, अभी के लिए है। वो जो मन्ना आसमान से गिरा वो कब के लिए था? उस दिन के लिए। क्या होता था अगर वो उसको रखते थे जमा करके? क्योंकि वो मन्ना जो है वो आज के लिए दिया गया है, वो आज के लिए अच्छा है। इसीलिए मैं और आप जीते हैं आज में, अभी में, और परमेश्वर का वचन भी हमारे को उत्साहित करता है अभी, इसी समय। कल के लिए भी पवित्र आत्मा आपको वचन देंगे, आप विश्राम में रहें, क्योंकि मेरी और आपकी विरासत है कि हम उस नएपन को हर एक क्षेत्र में देखें अपने जीवन में। आप इस बात को ग्रहण करें, क्योंकि जो आदम से था, जो मृत्यु थी, अब वो जा चुकी है। एक नए मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया है और उस मनुष्य का स्वभाव जो है वो जीवन है, क्योंकि वो सहीपन है जो हर एक उस जीवन को उत्पन्न करती है। इसलिए हमारे पास पाप का विवेक नहीं है। अब मेरे और आपके पास एक सहीपन का विवेक है जिसमें कोई दोष नहीं है। वो ज्ञान में मैं जागता हूँ जिसमें मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ परमेश्वर पिता के सामने। क्योंकि अगर हम इस बात में जागरूक होते हैं और इसको स्मरण रखते हैं, अगर आपने उड़ाऊ पुत्र के बारे में सीखा है, दोनों पुत्र जो थे वो कहीं ना कहीं कमी रखते थे अपने जीवन में। जैसे वो पुत्र जो घर में था वो कहता था मेरे लिए क्यों नहीं आपने आज तक ये जश्न मनाया, और जो दूसरा जो उड़ाऊ पुत्र था वो सोचता था कि मैं वापस से घर में आकर काम करूंगा, मेहनत करूंगा और फिर मुझे खाने के लिए रोटी मिलेगी। दोनों के पास वो पुत्र का मन नहीं था। और जब वो पुत्र वापस आता है, वो पिता है जो उनको एक नए वस्त्र, अंगूठी, नए जूते, और वो आज्ञा देता है कि आओ जश्न मनाए क्योंकि मेरा खोए हुआ पुत्र वापस आ चुका है। वो पिता है जो अपना प्रेम अपने पुत्रों पे प्रकट करते हैं, क्योंकि वो पुत्र हैं अपने कामों के अनुसार नहीं, लेकिन वे उसके लहू के द्वारा जन्मे गए हैं। एक पुत्र का मन जानता है और इस बात में सुरक्षित है, उसका रिश्ता पिता के साथ जुड़ा है वो लहू के द्वारा। क्यों मुझे वो सारे फल मिलेंगे, वो सारी आशीषें मिलेंगी? क्योंकि मैंने और आपने परमेश्वर के पिता जन्म पाया है। अब हमारा रिश्ता जो है वो लहू पे आधारित है। हम भूल सकते हैं इस बात को, पर परमेश्वर पिता कभी नहीं भूल सकते। इसलिए आप विश्राम कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि मेरे जीवन में ये सारे जो वादे हाँ और आमीन के साथ कैसे हुए, कि मैंने इस क्षेत्र में मैंने अधिक प्रार्थना नहीं करी या विश्वास नहीं रखा। और फिर आप जानेंगे कि ये आधारित था आपके ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता के ऊपर, उस लहू के ऊपर आधारित था। क्योंकि जितना अधिक हम उस विश्राम में बने रहेंगे, हम देखेंगे कि पुत्र की जो सारी विरासत है वो प्राप्त होती है उस लहू के द्वारा। आप देखेंगे वो लहू है जो आपको पकड़े हुए है। जो जीवन की व्यवस्था आपके साथ जुड़ी है वो भी उस लहू के साथ जुड़ी है। आप देखेंगे उस लहू को आपके लिए कार्य करता हुआ। आगे हम देखेंगे वचनों में। हम इसके 11 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं के वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट किए गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न कर ले। एक नया मनुष्य, आप सब कहिए एक नया मनुष्य। और आगे देखिए यहाँ पे लिखा है, अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है।
इसको दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की कितनी आत्मा, एक आत्मा में पिता से पहुंच होती है, और इसी से हमारी पहचान जुड़ी है। आपको मालूम है, आप यीशु मसीह को जब आप देखते हैं तो अपने एक बड़े भाई के रूप में आप देखें। एक शेर जैसे दूसरे शेर को देखता है, क्योंकि आप भी एक शेर हैं। अब हम दोनों एक हैं, लेकिन वो मुझ में बड़ा है। और जैसे यीशु मसीह पिता के साथ रिश्ता रखते हैं, परेशानियों के बीच में क्या स्वभाव रखते हैं, वो ही स्वभाव अब मैं और आप अपने अंदर रख कर चलें। वो हैं जो उस तूफान के बीच में भी विश्राम से सोते हैं। वो हैं जब समस्या आती है, हर एक समस्या का समाधान यीशु मसीह है। हर बातों का जो समाधान है वो यीशु मसीह है जो आपके अंदर है। आपको मालूम है, मैं कोई भी जो काम है या कोई भी कार्य है, मैं इसलिए नहीं करता कि मैं वो बन जाऊं, क्योंकि आप जब वचन में देखेंगे वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें अभी हमारी पहचान के विषय में बताती है। और मैं अक्सर लोगों को उत्साहित करती हूँ कि जब भी अपने आप को समस्या के बीच में घिरे हुए पाएं, समस्या के पीछे आप ना भागें, आप विश्राम में रहिए। हो सकता है आप दूसरे काम कर सकते हैं, आप घूमने जाइए, आप दूसरी चीज़ें करिए, लेकिन जितना अधिक आप उस विश्राम में बने रहेंगे, आप देखना वो सारी चीज़ें टल जाएंगी। फिर आप देखेंगे कि जो आप हैं वो आपके लिए जो है कार्य करता है, क्योंकि आप भूल सकते हैं अपनी पहचान, लेकिन परमेश्वर पिता नहीं भूलेंगे। और फिर आप देखेंगे उस लहू को आपके लिए कार्य करता हुआ। वो कौन है जो उस उड़ाऊ पुत्र को वापस से घर में लेके आया, क्योंकि वो दोनों ही अपने आप को पुत्र के रूप में नहीं देख रहे थे। क्योंकि जो कुछ भी आपका है, जो कुछ भी पिता का है, वो खो नहीं सकता। और शायद पुत्र जो है अपने पिता के प्रेम को अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन पिता जानते थे अपने प्रेम को पुत्रों के प्रति। वो पिता थे जिन्होंने उसको नए वस्त्र पहनाए। मैं और आप भी उस पितापन में हम लोग रोज चलते हैं। और आगे हम देखेंगे वचन में, इसके 19 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आगे देखिए, पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय और 45 वचन। यहाँ पे लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम क्या था, वो एक जीवित प्राणी, और आखिरी आदम जीवन देने वाला आत्मा। तो मैं और आप क्या है, इसलिए आप यहाँ पे आकर भी क्या देंगे, वो जीवन देने वाला आत्मा बनेंगे। आपको मालूम है, अगर कभी भी आपको अपने जीवन में, अगर आपको कभी भी ऐसी भावना या आपको ऐसा कभी महसूस हो जिसमें आप निराश हैं, क्योंकि उस समय आप अपनी पहचान से बाहर हैं, आप बाहर जाइए और किसी को आप जीवन देना, मतलब सुसमाचार सुनाना शुरू करें। फिर आप अपने आप को देखेंगे पूरे ताजगी में, क्योंकि लिखा है कि जो दूसरों को जीवन देता है वह स्वयं जीवन प्राप्त करता है। क्योंकि कई बारी मेरे जीवन में होता है, ऐसे लोग मेरे मार्ग में आते हैं जो यीशु मसीह के बारे में पूछते हैं, और जब मेरे को बाद में पता लगता है कि अरे ये क्या हुआ, मैं अपनी समस्याओं के बारे में भूल चुकी होती हूँ। और वो जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि वो अपने पुत्रों को याद दिलाना चाहते हैं कि हम कौन हैं। हम केवल जीवित प्राणी नहीं है, जैसे वचन में पढ़ा, हम वो जीवन देने वाला आत्मा बन चुके हैं। अब आपका जो उद्देश्य है वो उद्धार में लोगों को लेके आना है, और हम उस बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि जो आदम है और आदम की जो पीढ़ी है, उनको ज़रूरत है कोई मदद करने के लिए, हर बारी उनको चाहिए बचाने के लिए। और फिर आप अपने आप को इस क्षेत्र से, आदम के क्षेत्र से यीशु मसीह में आता हुआ देखेंगे, और आप देखेंगे कि जो यीशु मसीह का जीवन है वो पितापन में है। इसलिए आप सीखे विश्राम में रहना उस पूरे किए हुए कार्य में। क्योंकि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे उस प्रभु मेज में, जब वो लोग शामिल हुए, वो उस समय वहाँ पे जी रहे थे। वो 5 और 6 दिन के बारे में, बाद के बारे में नहीं सोच रहे। और वैसे ही जैसे वो अंधा व्यक्ति भी आया, उन्होंने क्या बोला, वो अंधा व्यक्ति आया और उसको जो है उन्होंने चंगा किया कि हाँ, कर के लिए जो धन चाहिए, लेकिन वो मछली कहाँ है। अभी में जीना, अभी में आप जी सकेंगे जब आप जानेंगे कि आपका परमेश्वर पिता है। वो ही जन जो है आज में जी पाएगा। आप आज में, अभी में नहीं जी पाएंगे अगर आपके पास एक अनाथ का मन है।
लेकिन आज आप विश्राम में रह सकते हैं इस बात को जानकर, इस सत्य में जानकर कि परमेश्वर पिता ने आपके जीवन के लिए सब कुछ पहले से ठहराया है। और आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वह भी है जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वो भी हैं जो स्वर्गीय हैं। आपको मालूम है, आदम को जो है मिट्टी से रचा गया और उसमें अपना श्वास फूका। मैं और आप जो जीवित है शरीर में, हम लोग जो हैं आदम के शरीर में हैं, लेकिन मैं और आप अब उस शरीर से पहचान नहीं लेते, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो जो शरीर की देह है वो मर चुकी है, क्योंकि वो पाप और मृत्यु की जो व्यवस्था है उस मरे हुए शरीर में है। क्या वो व्यवस्था मरी हुई चीज़ में काम कर सकती है? नहीं, वो केवल आपको भ्रम दिखाती है। सत्य यही है कि आप एक आत्मा है और आप जीवन देने वाला आत्मा है। अब एक नया मनुष्य आपके अंदर जीवित है, वो नया आत्मा, एक नई सृष्टि आप बन चुके हैं। आप सब जो है एक मन हो रहे हैं अपनी सोच में, अपने विचारों में, उस पहचान में, उस नए मनुष्य की जो आप हैं। और एक नई व्यवस्था आपके अंदर है जो आपके इस शरीर को भी जो है जीवन दे रही है, और वो हर एक मृत्यु के कारणों को दूर कर रही है, क्योंकि एक सहीपन के मार्ग में कोई मृत्यु रह नहीं सकती। मैं और आप यीशु मसीह में, लिखा है, पिता की सहीपन है, और वो सहीपन है जो हमें जीवन की ओर लेके जाता है। और आगे लिखा है, जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही वह भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वह भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप धारण किया। मैं और आप अब मनुष्य जात नहीं हैं, हम एक स्वर्ग जात हैं, क्योंकि मेरा और आपका जो नया जन्म है वो स्वर्ग से हुआ है। और क्यों ऐसा होगा कि जब आप बीमारों पे हाथ रखेंगे, जो बीमार हैं वो चंगे होंगे, क्योंकि जहाँ पर भी वो सहीपन हाथ रखते हैं मृत्यु वहाँ रह नहीं सकती। वो सहीपन है जो हमें जीवन की ओर लेके चलता है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 49 वचन में, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। मतलब एक दिन हमारे पास वो महिमा में शरीर हमें मिलेगा। मेरा ये विश्वास है कि आप अपने शरीर में आप किसी भी आयु तक जी सकते, क्योंकि जीवन की व्यवस्था आपके अंदर है, चाहे वो 100 साल, 150, 200 साल तक है। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि एक दिन हमें वो महिमा में शरीर हमें मिलेगा जिसमें फिर कोई मृत्यु ना होगी। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 7 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। आपको मालूम है ये वो बंदियाँ कौन है? लिखा है कि यीशु मसीह नहीं थे जो बंदी थे, लेकिन वो सारी जो प्रधानताएं हैं वो यीशु मसीह के बंदी थे। और आगे हम वचन में पढ़ेंगे इसके 9 वचन से। यहाँ पे लिखा है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह है कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवक का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आपको मालूम है मसीह की देह वैसे ही है जैसे ये देह है, बहुत सारे इसमें अंग हैं, वैसे ही बहुत सारे पुत्र हैं इस संसार में, लेकिन हम सब एक हैं। और अगर चाहे वो आपकी किडनी है या आपका हाथ है, आपकी उंगली है, उसको आप कैसे कहेंगे कि ये प्रिया का हाथ है, ये प्रिया की उंगली है, ये प्रिया का पाँव है? तो वो जो सारी जो देह के अंग हैं वो किसके हैं? प्रिया के। एक शरीर। वैसे ही मैं और आप मसीह की देह में हम सब एक हैं। कलीसिया जीवित है और वो जाग रही अपनी आत्मिक पहचान में कि वो कौन है। आप लोग समझ रहे हैं? और देखिए आगे क्या लिखा है, और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में,
क्या यहाँ पे लिखा है आदम की पहचान में, उस मरे हुए मनुष्य के पहचान में? तभी आपको मालूम है जो छुटकारे की सभा होती है, असलियत में आप हर एक वक्त जब यहाँ पे आ रहे हैं, आप वचन को सुन रहे हैं, आप अपने पुराने मनुष्यत्व की सोच से छुटकारा पा रहे हैं। लेकिन वो हर एक जो पीढ़ी के पीढ़ी से श्राप चले आ रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप अपने आप को अभी तक नए में नहीं देखते। जो जितनी भी पीढ़ी से पीढ़ी वाले श्राप हैं, जो मृत्यु है, वो आदम की पीढ़ी या आदम के वंश में दिखाई देते हैं। और हर एक जन जो उसका अंग है वो उस आदम के मन, आदम के सोच से है। लेकिन मैं और आप अब आदम से नहीं है, मैं और आप अब यीशु मसीह से हैं। सब कुछ हमारे जीवन के बारे में बदल चुका है। मैं और आप अब एक नई सृष्टि हैं। तभी देखिए यहाँ पे लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, वो नया मनुष्य, जैसे हम पिछले हफ्ते भी हमने सीखा, वो नई सृष्टि के बारे में। और देखिए आगे लिखा है, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विधा और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके के से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आपको मालूम है हर एक बारी जब आप यहाँ पे आते हैं, हमें क्या आप लोगों को जो है सिखाना चाहिए, वो पुराना मनुष्य, क्या आदम? क्योंकि फिर कोई फ़र्क नहीं है, फिर कोई फ़र्क नहीं है हम में और संसारिक लोगों में। ज़रूरी है कि आपके अंदर जो वचन जाए, जिस पहचान में आप स्थिर हो, वो नए आदम की पहचान है। इसलिए हम हर एक क्षेत्र में, अपने विचारों में, कल्पनाओं में, उस नए मनुष्य की पहचान में हम जागते हैं कि हम एक नई सृष्टि है, वो स्वर्ग जात है। जीवन की व्यवस्था हमारे अंदर कार्य करती है। अब मैं पापी नहीं हूँ, मैं पुत्र हूँ। सहीपन है जो मुझे जीवन की ओर लेके जाता है, वो नयापन मेरे जीवन में है। हमारा जो ध्यान है वो इस संसारिक वस्तुओं में नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं में लगाओ, जहाँ पे आत्मिक रूप में अभी हम यीशु मसीह में बैठे हैं, हम विश्राम करते हैं। जब समस्या हमारे कानों में आती है, हम जागते हैं कि हम जीवन देने वाला आत्मा है। आगे देखिए, हम पढ़ेंगे इसके 17 वचन से हम पढ़ेंगे। यहीं पे 17 वचन में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 17 वचन में लिखा है, इसलिए मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। मतलब उस पुराने मनुष्यत्व की सोच में ना चलो, क्योंकि संसारिक मनुष्य रोज सुबह उठता है, वो सोचता है पूरे दिन भर में क्या करेंगे। वो धन के सेवक हैं, वो एक नियम है कि इतने उम्र में वो शादी करेंगे, और वो अपने आप को एक ऐसे चक्र में पाते हैं जहाँ पे संसार के रीति रिवाजों में वो घिर जाते हैं। कोई गलत नहीं है इसमें, लेकिन ये सारा जो एक चक्रव्यूह है संसार का। पर देखिए वचन में आगे क्या लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण, मतलब उनको याद भी नहीं है, वो अज्ञानता है कि परमेश्वर को पिता कहना कैसा है। वो बुरे को अच्छा बोलते हैं, एक खोए हुए के समान। और आगे लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए। आपको मालूम है यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हमेशा जो है सत्य पहले आता है और उसके बाद जीवन। जो सहीपन और जो सत्य है वो हमेशा एक तरफ है। और आगे लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ,
उस नए मनुष्य तत्व को पहन लो। आपको मालूम है हम हर एक वो जो पुराना है हम उतारते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक नया है जो रखा हुआ है। मैं और अब आदम से नहीं है, लेकिन हम यीशु मसीह से हैं। हम मिट्टी से नहीं बने अब, लेकिन स्वर्ग से हमने नया जन्म प्राप्त किया। मैं और आप एक आत्मा है, और अभी हम मिट्टी के शरीर में रह रहे हैं, और एक दिन हमें एक महिमा की देह मिलेगी। लेकिन परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि जो शरीर है मैंने यीशु मसीह के साथ उसे क्रूस पे चढ़ा दिया है। अब जब अपने आप को आप आईने में देखते हैं उस शरीर को, वो दिखने में जीवित लगता है, पर वो जीवित नहीं है, क्योंकि आपका जो जीवन है वो पवित्र आत्मा से आता है जो आपके अंदर है, और आप हैं जो इस नाशवार शरीर को अब जीवन दे रहे हैं। इसलिए अगर कोई भी मृत्यु आपको शरीर में दिख रही है, आप घबराए मत, क्योंकि वो मृत्यु मरी हुई है, और जीवन जो है हर प्रकार की मृत्यु को दूर करता है। वो जीवन का स्वभाव है। जो पुत्र हैं क्रूस के इस तरफ, आपको मालूम है आपका जो जीवन है वो शरीर के द्वारा नहीं है। आप हैं जो इस शरीर को जीवन दे रहे हैं। आपका जीवन इस शरीर से नहीं आता। इसलिए जब ये शरीर हमें भ्रम दिखाता है, हम क्यों घबराते हैं? इसलिए आप विश्राम में रहिए। जब भी परीक्षाएं आई, आप 1 मिनट ले लीजिए और सोचिए ये परीक्षा किसके पास आई है, और तब विश्राम में बने रहे। हम आगे पढ़ेंगे। 23 वचन में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप, किसके अनुरूप? परमेश्वर के अनुरूप सत्य की सहीपन और पवित्रता में सिरजा गया है। इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के अनुरूप और सत्य के सहीपन और पवित्रता में सिरजा गया है। पवित्रता का अर्थ है वो जो स्वर्गीय स्वभाव हमारे पिता का है, वही स्वभाव अब मेरे और आपके अंदर है। आपको मालूम है जहाँ पे वो स्वर्गीय स्वास्थ्य नहीं है, वहाँ पे बीमारी है। कोई एक सेल है आपके शरीर में जो इधर उधर गड़बड़ी में आ गया, और आपको मालूम है जितना अधिक आप एक मन होंगे अपनी पहचान के विषय में, क्योंकि शरीर भी जो है वो आपसे आज्ञा को मानता है, और अगर आप विश्वास करते हैं आप बीमार पड़ सकते हैं, तो हाँ फिर 2 मन के साथ आप चल रहे हैं। यीशु मसीह जो बोलते हैं और वो जो करते हैं वो हमेशा एक है। सबसे पहले आप विश्वास करें अपने बारे में कि आप कौन है, और चाहे फिर आप अंगीकार कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने विषय में आप विश्वास नहीं करते तो फिर किसी काम का नहीं। लेकिन जब आप उस पहचान में आप विश्राम करते हैं, आपका जो शरीर है फिर उस आत्मिक पहचान के पीछे चलता है। जब आप ऐसे चलेंगे, आपके शरीर का हर एक सेल वो जीवन देने वाला आत्मा बनेंगे, क्योंकि जीवन की व्यवस्था आपके अंदर है। और शरीर जो है आपसे सुनेगा, क्योंकि अब वापस से आत्मा है जो प्रभुता में है, और वो आत्मा है जो इस नाश्वर देह को जीवन दे रही है। इसलिए आत्मा है वो जो आपके शरीर के हर एक सेल को जीवन दे रहा है, ना कि आपका शरीर से आपको जीवन प्राप्त हो रहा है। क्या आपको मालूम है रूमेटोइडिस बीमारी क्या है? आपके शरीर के ही जो सेल हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। मतलब शरीर के सेल ही जो हैं वो संदेह में या गड़बड़ी में है। ये ऐसी है कि आपस में वो लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके आपस में दो पहचान में है वो। और जितना अधिक आप अपनी पहचान के बारे में एक मन होते हैं, क्योंकि हर एक चीज जो हम यहाँ पे कह रहे हैं वो आपके बनने के लिए नहीं है, लेकिन वो आप पहले से जो हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। वो चीज बनने की कोशिश छोड़ दो जो आप पहले से हैं। आपने इस सत्य को सुना, अब इसे बनने की कोशिश मत करें, लेकिन इसको पकड़कर केवल इस पे विश्राम करें। आप लोग समझ रहे हैं? और हम आगे पढ़ेंगे इसी का 5वें अध्याय का 8 वचन से अब पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हम सब जो हैं ज्योति की संतान हैं। तभी लिखा है आगे, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। और आगे लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और सहीपन और सत्य है। वो क्या है? सब प्रकार की भलाई, सहीपन और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। उन पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इसका मतलब हर एक बारी जब आप पुत्रों के साथ संगति करते हैं, वो चीज़ें आपको दिखाई देती है कि अरे ये अंधकार था, मुझे मालूम भी नहीं था
क्योंकि ज्योति है जो वहाँ पे आ चुकी है। और तभी आगे लिखा, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। आप सब लोग जो हैं, जो सोने वाले हैं, वो जाग रहे हैं अपनी आत्मिक पहचान में, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आगे देखिए, पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 17 वचन। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। किसके द्वारा? वो आदम के द्वारा। आदम ने पाप किया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो है उस शरीर में आ गई, और वो एक ऐसे कर्मा के चक्र में गिर गया। जैसे कहा अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा, उसे कहा कर्मा का चक्र। लेकिन फिर भी वो जो है वो उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से है, और उससे बाहर निकलने का जो मार्ग है वो जीवन की व्यवस्था है। क्योंकि आदम जो है वो अनाथ है। एक उदाहरण मैंने आपको दिया था, अगर आप एक ग्लास का एग्जाम्पल लें, अगर मैं चम्मच रख रही हूँ या उसमें जो है पेन रख रहे हैं, वो चीज़ें रख रहे हैं जिन चीज़ों के लिए वो ग्लास बना नहीं है, और जब तक कि वो अपने सृजनहार सृष्टिकर्ता के हाथों में नहीं आएगा उसे अपना उद्देश्य नहीं मालूम पड़ेगा। और जिस दिन वो मेरे पास आएगा मैं उसको कहूँगी कि आप कभी भी चम्मच या पेन रखने के लिए बने ही नहीं थे, अच्छा है कि आप ये सब काम कर रहे हैं। मैंने आपको बनाया था कि लोग आप में पानी डाल सकें, और जब लोग आप में से पानी पिए तो वो संतुष्ट हों, और उनकी संतुष्टि देखकर आप खुद भी संतुष्ट होंगे। लेकिन जब तक वो सृष्टि सृष्टिकर्ता से नहीं मिलेगी वो अधूरी है, और वो सृष्टि जो सृष्टिकर्ता से नहीं मिली वो बिना उद्देश्य के है, जिसमें वो बहुत सी चीज़ें करते हैं लेकिन उसमें कोई दर्शन को नहीं पाते। और अगर हम उस सोच में हैं तो हो सकता है कि हम बीमार या श्राप वो चीज़ें हैं, क्योंकि वो जो श्राप है वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने पहले मनुष्य को मारा हुआ देखें उस व्यवस्था के लिए, और जीवन की व्यवस्था के लिए जीवित देखें, कि अब हम उस पाप और मृत्यु के विवेक से हम निकल कर अब हमारी हर एक सोच और जो हमारी कल्पना है वो उसमें स्थापित हो रही है, जो जीवन की व्यवस्था है जो मुझ में और आप में काम करती है। क्योंकि आपका जो फल है, चाहे आप करें या ना करें, हर एक क्षेत्र में आपका जो फल है वो जो फल होगा वो जीवन का फल है। इसलिए जब हम इस संसार में चलते हैं हम अपनी बुद्धि या सोच का इस्तेमाल नहीं, लेकिन हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए चलते हैं। आपको मालूम है आदम जो जाती है उसे परिश्रम करना है, मेहनत करनी है, वो धन प्राप्त करने के लिए पसीना बहाना है। लेकिन पुत्र के राज्य में आपको मालूम है आपकी जो धन है, जो विरासत है, वो आपको मेहनत से नहीं मिलती। और यहाँ पे पुत्र के क्षेत्र में जो समय है वो आपके ऊपर प्रभुता नहीं रखता, वो पुत्र है जो समय के ऊपर राज्य करता है। क्योंकि कुछ भी बड़ा नहीं है आपसे ज़्यादा। समय भी जो है उसकी सृष्टि करी है, और जो सृष्टि है वो कभी भी सृष्टिकर्ता से बड़ी नहीं हो सकती। आप एक जगह बैठ सकते हैं, समय जो है आपके अधिकार में है, आप कह सकते हैं इस 1 घंटे में मैं पवित्र करती हूँ ये जो समय है, और सारे जो मेरे कार्य हैं वो इस 1 घंटे में होंगे। और फिर आप देखेंगे जो फल आपका है वो जीवन है, और फिर आपके पास बहुत समय होगा उन सब कामों को करने के लिए जो हमेशा से आपके मन में इच्छा रही है। जो आदम है वो जीवित प्राणी है, मैं और आप जीवन देने वाला आत्मा है। यहाँ पे आदम के क्षेत्र में विश्राम नहीं है, मैं और आप विश्राम में हैं। आपको मालूम है जो इजरायली लोग मिस्र में से आए थे वो एक उदाहरण है कि वो मेहनत और परिश्रम को एक दिखाता है, जो एक चिन्ह है आज के समय में जो संसार को दिखाता है। और जब परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन लोगों को जो वाचा की भी भूमि थी, कहते हैं कि मैं उनको अपने विश्राम में प्रवेश ना करने दूंगा, तो यीशु मसीह एक चिन्ह है कि मैं और आप वापस आ चुके हैं अब परमेश्वर के विश्राम में। इसलिए आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जो सबसे पवित्र काम आप करेंगे वो है अपने विश्राम की सुरक्षा। इसलिए आप विश्राम में रहें, क्योंकि वो पवित्र किया गया, अलग किया गया परमेश्वर के द्वारा। क्योंकि 7वें दिन को पवित्र माना गया, क्योंकि उस दिन परमेश्वर जो है विश्राम में है। इसलिए हम सबत के दिन में भी देखते हैं वो आज्ञा थी कि सब लोग जो है उस विश्राम में रहेंगे, और तभी वहाँ पे पथराव थे ताकि वो विश्राम में बने रहने के लिए। और जितना अधिक आप अपने आप को उस विश्राम में बना हुआ देखेंगे, आप देखेंगे हर एक चीज़ है जो आपके आसपास है, जो वातावरण है, वो भी जो है आपके सामने घुटने टेकेगी। वो विश्राम है जो इस बात की घोषणा करता है कि अब मुझे मेरे लिए परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पिता ने मेरे लिए उन सभी कामों को पूरा किया है।
वो है विश्राम में। क्या अर्थ है विश्राम का? हो सकता है कई लोग विश्राम में हैं अपने रिश्तों में लेकर या आर्थिक क्षेत्र में, लेकिन जो दूसरे क्षेत्र हैं, हाँ, मैं परिश्रम करता हूँ विश्राम में बने रहने के लिए। वचन उत्साहित करता है कि ठहरे रहो और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ, क्योंकि परमेश्वर पिता आपको वैसे ही देखना चाहते हैं। आप मेरे पीछे कहिए, एक शांत मन मेरे पास है, मेरे पास एक मन है, क्योंकि हर एक चीज़ जो आपके अंदर है वो परिश्रम करना चाहती है। और विश्राम का अर्थ ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, वो आपके मन में, आपके सोच में। और कई बार मैं ऐसे कहती हूँ कि वचन में लिखा है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाएंगे। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हैं जो मुझे उस हरी हरी चराइयों में मेरे जी में जी लेके आते हैं, विश्राम को। यीशु मसीह में हमने उस विश्राम में प्रवेश किया। आदम के लिए आपको मालूम है उसका जो जीवन है वो बाहर से है, लेकिन मेरे और आपके लिए जो हमारा जीवन है वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। आपको मालूम है यीशु मसीह जब जंगल में थे, जब उन्होंने 40 दिन का उपवास रखा, उन्होंने केवल इस बात को कहा कि जो मेरा भोजन है वो यही है कि मैं अपने परमेश्वर की, पिता की इच्छा को पूरा करूं जिन्होंने मुझे भेजा है। और हम पुराने नियम में भी पढ़ते हैं जो मन्ना आकाश से गिरा, और यहाँ तक कि इजरायली लोगों के जो कपड़े हैं वो भी पुराने नहीं हुए। ये कुछ अद्भुत सामर्थ्य है, और अगर आप इसे पढ़ेंगे आप देखेंगे ये साधारण नहीं है। वो जो नएपन है आपके जीवन के बारे में वो कैसा दिखता है, अगर आप उसमें चलेंगे नहीं तो आपको कैसे मालूम चलेगा। मेरा और आपका जीवन आता है पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुझ में और आप में है, ना कि हमारे शरीर से, ना ही हमारे आसपास जो बाहर से हम चीज़ों को खाते हैं उनके द्वारा नहीं। आप जितना अधिक आप इस बात पर विश्वास करेंगे, देखना हर एक जो लक्षण अगर आपके शरीर में दिख रहा है कि आपकी उम्र हो रही है वो सब जाएगा। लोग आपको देखेंगे और पूछेंगे, अरे आप इतने जवान कैसे दिख रहे हैं? क्योंकि मेरा जो जीवन है वो इस शरीर से नहीं है, वो मुझे मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुझ में रहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 17 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, आदम के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के, क्योंकि वो है जो आपके लिए रखा हुआ है। और तभी यहाँ पे लिखा है जो बहुतायत का अनुग्रह और सहीपन का वरदान प्राप्त करते हैं, वो लोग, लिखा है यहाँ पे, यीशु मसीह के द्वारा वो अनंत जीवन तक क्या करेंगे? राज्य करेंगे। मैं और आप इस उद्देश्य के लिए ठहराए गए हैं। लेकिन वो कैसे हम राज्य करेंगे? उस सोच से यीशु मसीह के द्वारा कि वो जो सहीपन है उस नए मनुष्यत्व में अब मेरे अंदर है। क्योंकि अब आप मनुष्य से नहीं है, अब आप आदम से नहीं है, आपका जो पुराना मनुष्यत्व है वो क्रूस पे चढ़ा दिया जा चुका है। अब मैं और आप एक नए मनुष्य हैं, एक नई व्यवस्था आपके अंदर है, और उसके बारे में आप एक मन एक सोच के साथ चलें। आप लोग समझ रहे हैं। और आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सा मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ आदम के काम के द्वारा, वैसे ही एक सहीपन का काम भी यीशु मसीह का वो जो कार्य था सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त सही ठहराने जाने का कारण हुआ। और अब उस नएपन में, उस सहीपन में जो मेरी विरासत है वो जीवन है। और कई बार मैं कहते हैं कि पिता मुझे दिखाइए कि हर क्षेत्र में वो जो जीवन है वो कैसा दिखता है, क्योंकि बहुत समय तक वो मृत्यु है जो प्रभुता करी थी उस जगह में। लेकिन अब मुझे आप दिखाइए कि वो नयापन कैसे दिखता है, क्योंकि अब मैं और आप सब परमेश्वर के समान हैं, एक जात। जैसे यीशु मसीह चले, अब उसी स्वभाव के साथ, उसी उद्देश्य के साथ अब मैं और आप इस संसार में चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 18 वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक सहीपन का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त सही ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। आपको मालूम है आदम ने पाप किया तो लिखा है सब लोग पापी ठहरे। मुझे और आपको जो पहचान मिली पापी की वो इसलिए नहीं कि मैंने और आपने जो है पाप किया, लेकिन लिखा है जन्म से ही, क्योंकि वो आदम का लहू था, हम सब पापी गिने गए।
क्योंकि जो आपकी पहचान है उसी पहचान के स्वरूप आपका काम भी होगा। जैसे एक कुत्ता है, उसकी पहचान में वो भौंकेगा क्योंकि वो उसके स्वभाव में है। वैसे ही अब मैं और आप, अब हमारे अंदर वो पाप का स्वभाव नहीं है। मैं और आप अब एक नई सृष्टि है, एक नए मनुष्यत्व में हम आए हैं। आपको मालूम है बिलोवर्ड में बहुत सी ऐसी गवाही आई हैं जहाँ पे हमने लोगों को देखा है कि बहुत सी जो बुरी आदतें थी उनकी पूरी जीवन भर से वो उन्होंने छोड़ दी हैं। और कभी भी हमने यहाँ पे बिलोवर्ड में वो पाप के विवेक के बारे में नहीं समझाया, लेकिन वो कैसे उससे बाहर आए, क्योंकि वो चीज़ें उनके स्वभाव में नहीं है। क्योंकि हम यहाँ से दो मन को प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये सत्य कि हर एक चीज़ जो आपके अंदर है वो परमेश्वर पिता के समान बनना चाहती है, क्योंकि आपने उनके द्वारा जन्म पाया है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके 20 वचन में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग सही ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए सही ठहराते हुए राज्य करे। आपको मालूम है यीशु मसीह ने मुझे और आपको सही ठहराया उस काम के द्वारा जो यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरा किया। और क्योंकि जब यीशु मसीह ने हमें सहीपन बनाया है, अब हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में वो अनुग्रह प्रभुता करेगा और वो सारी वस्तुएं आपको प्राप्त होएगी जिनके योग्य शायद मैं और आप नहीं थे, लेकिन वो हमें प्राप्त होगी अनुग्रह के द्वारा। तभी यहाँ पे वचन में लिखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए सही ठहराते हुए राज्य करे। वो सहीपन है जो हमें जीवन की ओर लेके जाता है। और अब मैं और आप उस सहीपन के नीचे आ चुके हैं। आगे जो ये संदेश है हम अगले हफ्ते भी सीखेंगे। क्यों ना हम एक आत्मिक भेंट हम दें। कलीसिया जीवित है, वो जाग रही है, अपनी आत्मिक पहचान में वो कौन है। आप लोग पापी नहीं, आप लोग पुत्र हैं। वो जीवन की व्यवस्था आपके अंदर कार्य करती है। आप मेरे पीछे कहिए, पिता मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं। और जो आत्मिक उन्नति आज मेरे प्राणों में आई है वचन सुनने के द्वारा, उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। क्यों ना हम सब धन्यवाद करें। आप क्या कर रहे हैं? आप धन्यवाद दे रहे हैं, वो धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं कि सब कुछ जो आज उन्नति में आया वो खोएगा नहीं, लेकिन और अधिक बढ़ोतरी के साथ, प्रकाशन के साथ आपके पास आएगा। Son, here we are new species, we are new creations. We have the spirit of righteousness in us. We have a new law in us, the law of life. Father, I thank you in all areas you are leading us into newness of life. We just rest in it, Father. I thank you that we are so fathered in every area. Amen.